जी, पहले आप लोग इस्तीफे दे के चले गए, फिर आप कह रहे हैं कि जनाब वो इस्तीफे कबूल ना करें, हमें वापस ले बुलाएं। तो ये मजाक तो नहीं है, आपने तो आईनी और पूरे ये निज़ाम का एक तरह से मजाक बना दिया। तो फिर अब आपको गिला शिकवा तो नहीं करना चाहिए। काज़मी साहब, एक्चुअली आइन में ऐसी एक अमेंडमेंट आनी चाहिए कि जो नून लीग और पीपी कहेगी वही मतलब आखिरी अल्फाज होंगे ना, उनका स्टांस है जब वो अपने मर्जी से उसको होती है। बात देखिए, सिंपल सी चीज़ है ना कि भाई हमारी ऑब्जेक्शन था इस्तीफाओं पे, 124 इस्तीफे थे ना, तो राजा परवेज अशरफ साहब तब तक क्यों रख के बैठ गए? इस्तीफे मंजूर कर देते। चलें, हमने पहले गए, वापसी में आने का कहा। वापसी में जब आने की बात हुई तो उन्होंने, आपने देखा कि जब इलेक्शन कोर्ट ने डिसीजन दिया, आप मान नहीं रही है, एक साल तक इस्तीफे आपके पास पड़े हैं। ठीक, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया, हमारे लोगों ने कहा जाते हैं भाई, चले अपोजिशन लीडर के हवाले से कुछ ना कुछ, जैसे वाकई सही कहा खोड़ो साहब ने, अपोजिशन लीडर अगर मजबूत होता तो लाजमी है तो डिसीजन पे असर पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि पंजाब की असेंबली जब टूटी तो आपने वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ अपोजिशन लीडर कौन था? हमजा शहबाज था। सीएम कौन था? परवेज इलाही था। तो आपने देखा कि एक टीवी के मालिक को आगे बिठा दिया गया इसमें सूबे पे, जो जिसका काम था इलेक्शन करवाना, उसने इलेक्शन नहीं करवाई, बाकी सब काम किया। तो ऐसी बात कोई नहीं। फिर आपने देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब ने 3 इंस्टॉलमेंट में 35-35 इस्तीफे उन्होंने कबूल करके वहाँ भेजे। ऐसे ही है ना। तो बाद में क्या हुआ उसको? ठीक है, हमने गलत किया, सही किया, उसके जवाबदार भी हम हैं, जिम्मेवार भी हम हैं। जहाँ तक बात आ गई कि देखिए 18 अमेंडमेंट में काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ें थी। अपोजिशन लीडर जो वो पीएससी का चेयरमैन बनेगा, कभी मीडिया पे बात नहीं आई, और खोड़ो साहब इससे डिनाई भी नहीं करेंगे, दोस्त हैं हमारे खोड़ो साहब। सिंध वाहिद सूबा है जहां अपोजिशन लीडर को पीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। क्यों? अब तक, अभी तक कभी आप मीडिया के सामने नहीं आया होगा, कभी वहां स्टैंडिंग कमेटीज में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। ये भी चीजें हुई हैं 18 अमेंडमेंट। अच्छा, मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं, कमी है। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं मुनीब साहब जो है, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की। देखिए बात यह है, पहली बात कि अगर कोई भी बंदा किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो, चाहे वो 9 मई हो, चाहे 9 मई के बाद हो या पहले हो, तो उसको कानून के हिसाब से उसको कटघरे में लाना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ ये लगा कि मुनीब साहब कह रहे हैं कि 9 मई तो बात हुई है, ये तो पहले सारी चीज़ें जो वो उनको मालूम थे, उन्होंने पहले लिखा भी है। तो इसका मकसद है, फिर तो पीटीआई का जो परसेप्शन है ये खुद उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये चीज़ें पहले की नहीं है। बात ये है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए ना, अभी भी खान साहब अंदर जेल में है और खान साहब कह रहा है हलीमा दिल शेख को जेल में डालो। अभी भी खान साहब कह रहा है लोगों को, हमारे लोगों को अंदर कर। यार कोई बात है कि जिसकी जिम्मेवारी है खान साहब पे, भाई अभी चलें, हो गया ना, हमने फैसले जैसे भी किए, हमारी पार्टी की अपनी अथॉरिटी है, गलत है सही है, उसका फायदा नुकसान हमें होगा। अभी तो कम से कम आप लोग हक की बात करें। इस वक्त हमारे लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जाता है? इस वक्त तक हमारे लोगों को क्यों उठाया जाता है? वही पंजाब पुलिस, वही सिंध पुलिस क्यों उठाते हैं, वही केपी पुलिस। बात है भाई, इलेक्शन में आप जाना चाहते हैं ना, अभी तो हक की बात करें ना। या ये जब मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमें उखड़ी हुई फील्ड में नहीं मिलती, हमें उखड़ी हुई फील्ड में अवाम इसको लेवल करेगा।